प्यारे बच्चों, आज हम जो है कक्षा 11 में विषय भूगोल के अंतर्गत अभ्यास आपका जो है तीसरा अभ्यास है। आपका तीसरा अभ्यास जो है अपवाह तंत्र है। यह अपवाह तंत्र क्या चीज है, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। अपवाह, आप देखो बच्चों, आप देखे होंगे वर्षा का जल, नदी का जल अपने साथ में कुछ लाए हुए कंकड़ पत्थर मलबा अवसाद को लेकर के चलती है। अगर वो अवसाद वो मलबे को लेकर के न चले, अगर छोड़ दे तो धीरे धीरे इकट्ठा हो जाएगा उसमें, और वर्षा का जल जो है उसमें संग्रहण नहीं हो पाएगा, तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि उस क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। क्योंकि जब नदी के अंदर जब जल ग्रहण करने की क्षमता जब नहीं रह पाती है, तो उस स्थिति में नदी में बाढ़ आ जाती है। तो नदी अपने साथ जब लेकर के चलती है, बहाव जिसको कहा जाता है, बहाव जो शब्द है वही आपका जो है अपवाह तंत्र है। बहाव को ही, नदी के बहाव की दिशा को ही हम अपवाह तंत्र कहते हैं। अपवाह तंत्र कहते हैं नदी के बहाव को ही हम क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र। जब तक ले नदी बह रही है, उसकी धारा जो है प्रभावित हो रही है, उस कंडीशन को हम अपवाह तंत्र कहते हैं। इतनी बात आप लोग समझ गए कि अपवाह तंत्र क्या है। जल का बहना, एक शब्द में कहा जाए कि जल का बहना, प्रवाहित होना ही अपवाह तंत्र है। अब चूंकि अपवाह तंत्र जो है, कभी नदियां पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब की ओर भी बहती है, तो बहने का क्रम रहता है। इसी बहने के क्रम को हम अपवाह, और हम आपको जो है बता दें कि अपवाह तंत्र में जैसे एक कभी कभी अपवाह तंत्र द्रोणी स्थिति आती है, तो वह जब एक नदी उसकी सहायक नदी, जब एक नदी उसकी सहायक नदी द्वारा अप्रभावित क्षेत्र को हम नदी अपवाह द्रोणी कहते हैं। नदी द्रोणी तो कहते हैं, अपवाह तंत्र भी कहते हैं, अपवाह द्रोणी। ये दो नामों से जाना जाता है कि जब एक नदी उसकी सहायक नदी, जब एक नदी उसकी सहायक नदियों का द्वारा अप्रभावित क्षेत्र को हम नदी द्रोणी। अब हम आपको ये बता दें कि जल संभर क्षेत्र, जल संभर क्षेत्र, कभी कभी नदी का जो जल होता है वह एक दूसरे से अलग हो जाता है, विभाजक का काम होता है। वह विभाजक को हम कहते हैं जल संभर। क्या कहते हैं, जल संभर। तो इसके बाद से नदी के अपवाह तंत्र में जो है आपके हिमालय के
को हम बताएंगे आपको कि हिमालय का प्रवाह, हिमालय का प्रवाह, इसका मतलब यह है, हिमालय का प्रवाह तंत्र का मतलब कि हिमालय से कौन कौन नदियां, हिमालय पर्वत से कौन कौन नदियां जो है प्रभावित होती है, बहती है। सिंधु, गंगा, झेलम, चिनाब, ब्रह्मपुत्र, ये नदियां जो है प्रभावित होती है। ब्रह्मपुत्र की भी नदियां, कहने का आशय मेरा यही है कि हम आपको सिंधु नदी तंत्र के बारे में, यह जो है हिमालय का प्रवाह जो तंत्र है, उस प्रवाह तंत्र को हम आपको जो है बताएंगे। इसको भागों में बांट करके आज हम सिंधु नदी के बारे में बता रहे हैं। सिंधु नदी, सिंधु नदी, ये जो आपके सिंधु नदी है, और यह सिंधु नदी आप जानते हैं भारत के मानचित्र में जो है, भारत के जो मानचित्र है आपके, ये भारत के मानचित्र में यहाँ पर सिंधु नदी है, सिंधु नदी, यह सिंधु नदी जो है आपके हिमालय की जो प्रवाह तंत्र की जो नदी है, वह जो है गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र की जो नदी है, वह आपके जो यहाँ पर जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान कई क्षेत्र जो पश्चिमी भाग में जो है आपके, यह सिंधु नदी है। और यह सिंधु नदी जो है आपके जो है ये बहती है। और यह सिंधु नदी को हम बता दें आपको, एक जो है सिंधु नदी बहती हुई, एक यहाँ जो है दिखाया गया है। ये सिंधु नदियाँ भी जो है हिमालय के पर्वतीय भाग से निकल करके यह मिलती है और बड़े ही खंडहर तेजी में चलती है, जो पर्वतीय भाग में नदियाँ पर्वतीय क्षेत्र से जो निकल करके बहती है, वह नदियाँ का गति जो होता है, तीव्र गति होती है, वह बहुत ही तेज होता है। और वो अपने किनारे के भागों को क्या करती है, काट देती है और भी आकार की घाटी का निर्माण करती है, भी आकार की घाटी का निर्माण करती है, ये बीच भी आकार की घाटी का निर्माण करती है, जहाँ गार्ज अधिक वहां पर गड्ढा और खाई बना देती है। और ये नदियाँ जल जो है, कभी कभी जब चट्टानें कठोर होती है तो इसका जब बहाव होता है जल का, इस क्षिप्रिका, यह जल जो कठोर होता है, इसमें जल इधर से इधर जो है झरने की तरफ से बहने लगता है, जिसका नाम क्षिप्रिका नाम दिया जाता है। तो यह हिमालय की जो है ये सब नदियाँ हैं जो
आपके जो है सिंधु नदी तंत्र जो है आज से यह सिंधु नदी का तंत्र जो है 11 लाख का क्षेत्रफल है। 11,05,वर्ग किलोमीटर में जो है आपके सिंधु नदी का जो विस्तार जो है पाया जाता है। और यह सिंधु नदी आपके जो है इसकी जो है कुल लंबाई जो है 2,880 है। इसकी लंबाई 2,880 जो है किलोमीटर में जो है फैली हुई है। कौन सी? अतः सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है इसका जो उद्गम जो स्थान है, सिंधु नदी का उद्गम स्थान को जान जाओ। उद्गम जो इसका जो तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत में बोखर चू के निकट एक हिमनद का क्षेत्र आता है और उस हिमनद के क्षेत्र से जो है निकलती हुई जाकर के जो है सागर में गिर जाती है। ये नदियाँ जो होती है और इसकी जो सहायक जो नदियाँ हैं, कुछ सिंधु नदी के जो सहायक नदियाँ हैं वो नदियाँ हैं सयोग गिलगित इसकी सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदी सिंधु की सहायक नदी, सिंधु की सहायक नदी का जो नाम है वह है एक है जो है आपके सयोग गिलगित गिलगित। तो गिलगित जो है गिलगित और सयोग ये जो नदियां हैं और जासकर ये सब जो है एक की जो है पहाड़ियां है जो नदियों से निकल करके यह सिंधु की सहायक नदी हिमालय की पर्वत से निकलती है और निकल करके जो है जैसे सयोग जासकर यह जो है उत्तरी नदी घटक और निकट की पहाड़ियों में जो है बहा करके जो है निकल जाती है और निकलने के बाद से नदी जो है अपने सालों में जाकर के जो है मिल जाती है। इस तरह से सहायक नदियाँ जो है मुख्य सहायक नदियों में जो है इसकी जो है चोरी गोमर सहायक नदियों का नाम भी आता है। इसके बाद से हम आपको बताएंगे कि कुछ इसके एक सहायक नदियाँ हैं, फिर गंगा तंत्र के बारे में